हमता जग गई कि हमा कोई का करेगो, हम तो भगवान के वंशज हैं। सो संतन की मखौल और मजाक उड़ाने लगे। एक संत का ऐसा श्राप लगा। इधर यदुवंशियों में जो है ना पीने का अवगुण आ गया, पीने लगे और फिर आपस में लड़ के मरे। तो भगवान की आंखों के सामने भगवान इसको क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि भगवान ये संदेश देना चाहते थे कि यदि पीने का अवगुण जिसमें आ जाएगा, वो चाहे मेरा वंशज ही क्यों न हो, मेरा बेटा ही क्यों न हो, जो पीने का अवगुण आ गया वो फिर बचने वाला नहीं है, मैं भी उसे बचाने वाला नहीं हूं। ऐसा भगवान को संदेश देना था। तो भैया पीने वालों को ये संदेश संक्षेप में समझ लेना चाहिए। बाकी मेरा तो काम है कहवे को। हमारे प्रेमदास जी लाए हमें कि आपको महाराज जी 7 दिन तक बांग देनी। हम तो मुर्गा आदमी है, मुर्गा है, मुर्गा को काम है बांग देवे को। अब कोई जगह चाहे मत जगह, है ना। बात मानो न मानो खुशी आपकी, क्षणों में रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, वालों को तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, यदि मन मान जाए तो छोड़ना, नहीं माने तो डबल करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं गत्ते तो कुछ जाए ना रहो हैं। हाँ, इतना बताया जाता हूं, पीने वालों का न शरीर बचता है, न दिमाग बचता है, न पैसा बचता है, न धर्म बचता है। तो मुझे बताना क्या बचता है? जो बच जाता हो उसे मुझे बताना। एक डुकरिया थी, अपने बच्चे को लेके जा रही थी, खांसी हो गई थी। बीच में तो एक मिल गो मक्खनपुर को, मक्खन लगाए आ रहो। दुआन की अम्मा कहाँ जा रही हैं? बोले बेटा जा खांसी है गई है, डॉक्टर पे ले जा रही हैं। बोले क्यों डॉक्टर में ले जा? पौवा लिया, 2 ढक्कन पीवा, खांसी खत्म। बोले तो कैसे पता? बोले मेरे कभी भी होती है तो मैं तो 2 ढक्कन डाल लेता हूँ, खांसी खत्म हो जाती है। बोले बेटा मैं दुकान पे जाऊंगी, दुनिया देखेगी, डोकरी पौवा ले जा रही है, तो मैं कैसे ले पाऊंगी? अरे दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रधान के यहाँ चली जा, पुरानो नंबरदार है, पैसा वार हो, 500 बीघा को जोताओ का देना। बाकी जहाँ अभी चुनाव भयो तो करेट पड़ी होंगी, ले आ जा। तो प्रधान के यहाँ चली गई। प्रधान जी से बोली, प्रधान जी पौवा चाहिए। प्रधान डोकरी में ऊपर से नीचे तक देखा, डोकरी और पौवा। बोले नहीं प्रधान जी मैं नहीं पी रही। बोले तो? बोले या बालक को मांग रही हूँ, और ज्यादा गड़बड़ हैगी दिमाग में। 6 सालों का बालक वो क्या मांग रही है? पौवा। बोले नहीं प्रधान जी ये नहीं है, जाके खांसी है गई है। फलाने के छोरा ने बताई कि जाते खांसी चली जाती है। अरे प्रधान जी तुम तो पिया, तो तुम्हें तो पता होगी खांसी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। तो प्रधान जी बोले अरे अम्मा मेरा 500 बीघा चलेगो, मेरा महल चलेगो, मेरी इज्जत चली गई, मेरा जो को ढांचा देख कैसा होगा, सब चलेगो। अब बस मैं ही जाए वाला हूं, जा पे थे कछू ना बचे तो है सब चलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखियो, यदि जा लाला ललक लग गई, लत लग गई, तो खांसी तो जाएगी सो जाएगी।
संग में लाल हो जाएगा फिर, ये भी बचने वाला। अच्छा मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये पीने वालों से कौन खुश रहता है? माँ खुश रहती है? हाँ ना बोलो। पत्नी तो खुश रहती होगी? नहीं, वो तो बिल्कुल ही खुश ना रहती जो कह रही है। अच्छा बहन? नहीं। बेटी, गुरु, भगवान, कोई खुश नहीं रहता। फिर ये काय को मर रहे हैं? ये मर क्यों रहे हैं फिर? समझ में नहीं आता। तो पीने वालों से प्रार्थना है, जरा देखिए हम किस लिए पी रहे हैं। भगवान का यह संदेश था इस कथा में, मैंने संक्षेप से आपको निवेदन किया है। 12वें स्कंद में अनेकों राजाओं का और राजधर्मों का और भागवत धर्मों का वर्णन है, कलयुग का वर्णन है, कलयुग के धर्मों का वर्णन है। अंतिम में भगवान सुखदेव पूछते हैं परीक्षित से, परीक्षित अब तुम्हारे मन की दशा क्या है? जैसे मैं अपने श्रोताओं से पूछूं, ज्यादा कलश यात्रा निकली कही तादना तुम उल गुल के नाच रहे का है? वादना कितनी खुशी है रही, ओहो कथा होगी कथा होगी कथा होगी है। लेकिन अब कल्लिते मन जो है ऐसा होने लगे होगा अब कथा चली जाएगी। स्वामी जी 2 प्रकार के मनुष्य इस धरती पर होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जो मिले तो दुख देता है, और एक ऐसा होता है कि बिछुड़ने लगे तो दुख देता है। जो मिलने में दुख देता है वो दुष्ट होता है, और जो बिछड़ने में दुख देता है वो संत होता है। मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर ले। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, हे गुरु जी, आपने कथा सुना सुना करके मेरी ममता को नष्ट कर दिया, मेरे मोह को नष्ट कर दिया। अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। गरुण जी कहते हैं कि तब प्रसाद मम मोहन साना, ई राम रहस्य अनुपम जाना। आपकी कृपा से हे कागभूषण जी मेरा मोह नष्ट हो गया। मम मोह नसाना तब प्रसाद। और बोले जाना क्या? राम रहस्य अनुपम जाना। पहले मैं राम को अलग समझता था और स्वयं को अलग समझता था। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अर्ध श्लोकेन अहम प्रवक्ष्यामि। आदि श्लोकों में मैं तुम्हें वो बता रहा हूं क्या? यदुक्तम, जो कहा गया है, किनमें? ग्रंथ कोटिभिः, करोड़ों करोड़ों ग्रंथों के द्वारा जो कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम्। बोले मन भी नहीं हूं मैं, चित्त भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं। बोले तो तुम हो कौन? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जी भैया कैमरा बारे हो तुम जिनको जिन थूतरीन को साधना ते फोटो रहे संत तो कबो कबो आमत है। ये हमारे स्टाफ से तुम्हें जलन होए तो अलग बात है,
ऐसे संत भगवान कबो कबो आवत और इतों में संत भगवान बैठ जिन्हों को फोटो कबो नहीं लेंगे, जिन्हें भी घुसे रहेंगे वो दिन और रात हैं। अरे दर्शनीय संत होता है? संत का दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलता है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहम्। अब तक मैं इंद्रियों के संघात को लेकर के बोलता था मैं, लेकिन अब मैं इन सब का बाद करके बोलता हूं मैं। बड़ी प्यारी बात कह देना चाहता हूं। जब हमको ब्रह्म ज्ञान होता है तो संसार मरता नहीं है, शरीर भी मरता नहीं है, बस एक बड़ा प्यारा सा अंतर हो जाता है। ये अहंकार, अशुद्ध अहंकार सर्प है, शरीर में मिला हुआ, नाम रूप में मिला हुआ सर्प है। लेकिन जब यही सर्प, जैसे इसमें से जो अशुद्धता निकाल दी जाए, जैसे लोग बाग बताते हैं कि सपेरे जब सांप को लेके घूमते हैं ना तो बाकी जहर निकाल देते हैं, बाकी वह पोटली है जहर की निकाल देते हैं, फिर भाई के सामने यूं करेंगे, वो फूंकार मानेगा फू, दुनिया बारी देख के घबरा जाते हैं कि देखो भैया इसे काट लिया पर इसे कुछ हुआ नहीं है। दुनिया की नजर में सांप से डर है, लेकिन सपेरा डर से मुक्त हो गया है। क्यों? उसने जहर निकाल दिया है। ऐसे ही संत, महापुरुष अथवा इस मार्ग पर चलने वाला हर साधक अपने अहम की अशुद्धता की जहर की थैली को निकाल देता है। फिर वही जो सर्प है, सपेरे की आजीविका में खेल बन जाता है, प्रयोग करता है उसका खेल के लिए, आनंद के लिए, लेकिन वो हानिकारक नहीं है। ऐसे ही फिर व्यवहार में हम अहम को स्वीकार तो करते हैं, बोलने में मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन उसमें से वो जहर की पोटली निकल गई। फिर मैं राघवानंद नहीं खा रहा हूं, फिर मैं कहो कि कौन खा रहा हूं, अब नाम रूप तो है ही नहीं, बस मैं खा रहा हूं, और बाध्यतानुवृत्ति से खा रहा हूं, क्योंकि खाने वाला खा रहा है, मैं उसका भी दृष्टा हूं, मैं उसे भी देख रहा हूं जो खा रहा है, मैं उसे भी देख रहा हूं जो खिला रहा है, मैं दोनों का दृष्टा हूं, न भोक्ता हूं न भोग्य हूं, और न मैं भोग हूं, भोग्य भी नहीं हूं, भोक्ता भी नहीं हूं और भोग भी नहीं हूं। तो बोले कौन हो? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। परीक्षित जी का ऐसा स्वर देखा सुखदेव जी ने तो आनंद का ठिकाना न रहा। हमारे प्रेमदास जी बता रहे थे ना कि महाराज जी गुरुकुल चलाते हैं, जब उन विद्यार्थियों में से कोई विरक्त विद्यार्थी निकलता है तो पढ़ाने वाले का और जिसके सानिध्य में विद्यार्थी पढ़ते हैं उसका पढ़ाना और संरक्षण में रखना, ये दोनों सफल हो जाता है। कि चलो एक विरक्त हुआ, एक जो आत्मज्ञानी हो गया, एक परमहंस हो गया, तो बस हमारा सेवा करना सफल हो गया। सुखदेव जी महाराज ने बदले बदले स्वर परीक्षित के देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अंदर से पहले शब्द निकल रहा था परीक्षितो हम, क्या परीक्षितो हम, लेकिन अब वो हट गया। अब उसकी जगह आ गया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सुखदेव जी ने कहा जरा और थोड़ा बोलो,
राजन मैं और समझना चाहता हूं। तब वो कहते हैं अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। बोले मेरा जो अज्ञान था वो निरस्त हो गया है ज्ञान विज्ञान निष्ठया। और एक और बात बड़ी प्यारी कही कि दुनिया के लोगों को श्राप से घाटा होता है, लेकिन मुझे तो किसी ऋषि के श्राप से भी फायदा नहीं हुआ, परम फायदा हुआ। अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। है जाते बड़ो लाभ जाते बड़ो फायदा का है। आज मैं इतने बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं के बीच में बैठा हूं। परीक्षित जी कह रहे हैं अयम ही परमो लाभो, लाभो न परमो लाभो। क्या? निर्णाम साधु समागम है। आज ये पूरा क्षेत्र आभारी है प्रेमदास जी का और उनके गुरु जी का, और जो यज्ञपति और परीक्षित बने हैं और जिन्होंने इसमें 1 रुपया से लेकर के 1 लाख तक की सेवा करी है, उन सभी सेवकों का ये पांडाल पूरा आभारी है, क्योंकि उनकी वजह से ये दृश्य, ये आनंद, ये क्षण हमें मिले। सौभाग्यशाली है ये आंखें हमारी, सौभाग्यशाली हैं हमारे ये हाथ, हमारे कान, ये सब परम सौभाग्यशाली है। जब ऐसे स्वर सुने राजा परीक्षित के, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम मृत्युवो नोपध्यक्षन्ति मृत्युना मृत्युमीश्वर। बोले गुरुजी अब 1 श्याप नहीं 1000 श्याप काट ले मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि न में पंचवायु, मैं 5 वायु में से अपान उदान समान व्यान, मैं इनमें से कोई हूं ही नहीं। मैं प्राण हूं ही नहीं, मैं प्राणों से भी परे हूं। उपनिषद कहते हैं प्राण जिससे चलते हैं, मैं प्राणों से नहीं चलता, प्राण जिससे चलते हैं मैं तो वो हूं। इसलिए 1 सांप नहीं 1000 सांप खाए। क्यों? बोले मैं पंचवायु नहीं हूं, न मैं श्रोत्र हूं, न मैं जिव्या हूं, न मैं ज्ञानेन्द्रिय हूं, न मैं कर्मेंद्रिय हूं, न मैं पंच प्राण हूं। बोले तो को हो भैया अला वाला? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अरे तुमने बड़े बड़े पुण्य करे थे, धर्म करे थे, बिन सवरे यहीं छोड़ जाओगे, मुक्त हो जाओगे तो काम नहीं आएंगे। परीक्षित जी कहते हैं उनसे बड़ा आनंद मिल गया है, क्योंकि पुण्यों से, हमारे विद्यानंद स्वामी जी कह रहे थे ना कि पुण्यों से मिलने वाला जो स्वर्ग है वह भी एक लिमिट में है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्युलोक में फिर से गिर जाना पड़ता है। लेकिन परीक्षित कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? न पुण्यम न पापम, मैं तो पुण्य और पाप इन दोनों से परे हूं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेद
दहन यज्ञ। बोले मैं ये सब नहीं हूं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोह। मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। न मे न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। बोले तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। यही कथा की चरम सीमा है। ऐसे में स्थित हो जाए, नाम रूप का बाद हो करके, क्योंकि नाम रूप दो ईश उपाधि, अपने में स्वरूप में स्थित हो जाए, इसके लिए श्रवण है। श्रवण करते 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 जब वहां तक पहुंच जाए तो फिर श्रवण की भी जरूरत नहीं है, वहां तक है। सुखदेव जी महाराज बड़े खुश हुए और उन्होंने उसी समय बड़ा अपने शिष्य के प्रति एक तरह से आभार प्रकट किया कि मैं जो जिस पद पे पहुंचाना चाहता था तू वहां पहुंच गया, मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं बड़ा खुश हूं।